आज की दुनिया में सेक्स ओरिएंटेशन की डिवर्सिटी क्यों बढ़ रही है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू ग्रोन अप गाइड 24। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज की दुनिया में सेक्स ओरिएंटेशन की डाइवर्सिटी क्यों बढ़ रही है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या ये सिर्फ हमें लग रहा है? और अगर हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आजकल LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन क्या ऐसा पहले नहीं था? क्या पहले लोग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के साथ एग्जिस्ट नहीं करते थे? इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल करते थे। बस पहले ये सब इतना ओपनली डिस्कस नहीं होता था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर आज के समय में सेक्सुअल ओरिएंटेशंस इतने डिवर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आजकल अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अचानक से लोग अलग होने लगे हैं। ये हमेशा से रहे हैं, बस पहले इन्हें दबा दिया जाता था, छुपा दिया जाता था। आज समझ पहले से कहीं ज्यादा ओपन माइंडेड हो गया है। लोगों को अपनी बात कहने की आजादी है और ज्यादा लोग दूसरों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए अब ज्यादा से ज्यादा लोग खुल के अपनी असली पहचान बता पा रहे हैं। पहले LGBTQ+ कम्युनिटी के लोगों को बहुत डर और शर्मिंदगी महसूस होती थी। उन्हें लगता था कि समझ उन्हें अपनाएगा नहीं, लेकिन आज चीजें बदल रही हैं। अब लोग समझने लगे हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई चॉइस नहीं है, बल्कि यह तो हमारी पर्सनैलिटी का एक नेचुरल पार्ट है। आज की टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेसिबल है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने तो जैसे एक नई दुनिया ही खोल दी है। पहले लोगों को अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में जानने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता था, कोई समझाने वाला नहीं होता था। लेकिन अब इंटरनेट पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लोग ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं और दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं। इससे उन्हें अपनी फीलिंग्स को समझने और एक्सेप्ट करने में मदद मिलती है। और जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुनिया के सामने भी खुल के जीने का कॉन्फिडेंस आता है। मूवीज, टीवी शोज और वेब सीरीज का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले LGBTQ+ कैरेक्टर्स को अक्सर नेगेटिव या स्टीरियोटिपिकल तरीके से दिखाया जाता था, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा फिल्म मेकर्स और राइटर्स LGBTQ+ कैरेक्टर्स और स्टोरीज को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। जब हम पर्दे पर खुद को रिप्रेजेंटेड देखते हैं तो ह्यूमन अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने की हिम्मत मिलती है। ह्यूमन लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई चॉइस नहीं है। ये तो ह्यूमर जीनस, हार्मोन्स और ब्रेन स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये साफ कर दिया है कि होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक नेचुरल वेरिएशन है, जैसे आंखों का रंग या बालों का रंग, और किसी भी नेचुरल वेरिएशन को गलत नहीं कहा जा सकता। हमारे समझ में बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो आउटडेटेड हो चुकी हैं। पहले सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को तबू माना जाता था। लोगों को डर था कि अगर उन्होंने समझ के बनाए हुए रूल्स तोड़े तो उन्हें समझ से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा लोग इन पुराने रूल्स को चैलेंज कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, बिना किसी डर या बैंडिश के, और ये बहुत जरूरी है। हमें खुद को और अपनी जिंदगी को उन बेकार रूल्स से मुक्त करना होगा जो हमें खुश रहने से रोकते हैं। पहले सेक्सुअलिटी को सिर्फ 2 कैटेगरीज में बांटा जाता था, स्ट्रेट या गे, लेकिन आज हम जानते हैं कि सेक्सुअलिटी एक स्पेक्ट्रम की तरह होती है। इस स्पेक्ट्रम पर बहुत सारे शेड्स और वेरिएशंस होते हैं। बाइसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल, क्वियर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन टर्म्स के जो इस स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करते हैं। आज लोग अपनी सेक्सुअलिटी को ज्यादा ब्रॉडली डिफाइन कर रहे हैं। वो खुद को किसी एक लेबल में बांधना नहीं चाहते, और ये बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट ने LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट किया है। यहाँ लोग बिना किसी जजमेंट के अपनी बात कह सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं। ऑनलाइन फोरम्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स, डेटिंग एप्स, ये सब प्लेटफॉर्म्स LGBTQ+ इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से कनेक्ट होने का मौका देते हैं। यहाँ उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो उन्हें समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, और इससे उन्हें अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने और सेलिब्रेट करने में मदद मिलती है। आज की युवा पीढ़ी पहले से कहीं ज्यादा ओपन माइंडेड और एक्सेप्टिंग है। उन्होंने LGBTQ+ राइट्स के लिए आवाज उठाई है और समाज में बदलाव लाने के लिए काम किया है। स्कूल्स और कॉलेजेस में अब सेक्स एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बच्चों को अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशंस और जेंडर आइडेंटिटीज के बारे में बताया जा रहा है, और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चों को सही जानकारी मिलेगी तभी वो दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग नजरिए हैं।
कुछ देशों में सेम सेक्स मैरिज लीगल है तो कुछ देशों में होमोसेक्सुअलिटी को अब भी अपराध माना जाता है। हमें ये समझना होगा कि हर जगह एक जैसी सिचुएशन नहीं है। कुछ लोगों को अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमें उन लोगों के साथ खड़े रहना होगा जो अब भी डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस का सामना कर रहे हैं। हमें एक ऐसे समझ बनाने की जरूरत है जहां हर कोई सेफ और एक्सेप्टेड फील करे, चाहे उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस कि आज के समय में सेक्सुअल ओरिएंटेशंस इतने डिवर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम सब एक दूसरे को समझें, रिस्पेक्ट करें और प्यार बांटें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ग्रोन अप गाइड 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस टॉपिक पर और क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।